कोई ना कोई बेकारी। अल्लाह के नाम पे दे दो, वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, खबर ये है कि दुबई पुलिस ने तकरीबन 200 से ज्यादा 202 या इससे ज्यादा जो है बेकारी पकड़े हैं रमजान के पहले 2 हफ्तों में, और उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी देखने को मिले हैं वो जो बेकारी हैं। क्या कहना चाहेंगे? वो यहाँ से हम जाते हैं, वीजा भी लेते हैं, हमारा प्रॉपर मतलब पैसे भी लगाते हैं, और वहां पे जाके हम भीख मांगने लग पड़ते हैं। देखिए ये जो चीजें हैं ना, ये हम बड़ों से सीखते हैं। जहाँ तक भीख मांगना भी बड़ों से सीखते हैं। हमारे बड़े जो है वो कहते नहीं, बेगर नोट भी कांट भी चूजर, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा था। हाँ जी, वो तो देखे ना, बड़े हैं तो फिर वो कहते हैं कि प्रोफेशनल तरीका है। वो जब भी जाते कहीं, मैं मांगने नहीं आया पर मजबूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए लेकर आते हैं एक से एक लेटेस्ट और मज़ेदार न्यूज़। वैसी ही एक लेटेस्ट और मज़ेदार न्यूज़ के साथ हम फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, आपको पता है जैसे कि हम पाकिस्तान की न्यूज़ एक से एक लेकर आते हैं आपके लिए। तो अभी रिसेंटली एक बढ़िया न्यूज़ आई है दोस्तों कि यूएई के अंदर 200 से लगभग 200 या 300 आदमी पाकिस्तान के भीख मांगते हुए, जो अपना पुश्तैनी काम है वो करते हुए गिरफ्तार किए गए हैं, और उनको यूएई की जेल में कम से कम 5 से 6 साल तक अब टॉयलेट साफ करने होंगे। और न्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। और पाकिस्तानियों में तो खैर उनके यहाँ मेरे ख्याल में खुशी की लहर भी होगी, क्योंकि उनका ब्रांड है जो भीख मांगने वाला, वो आज के टाइम दूसरे देशों में भी बड़ा चर्चा में हो गया है। और ये खास ब्रांड उनका ट्रेडमार्क हो गया कि भीख मांगने वाला देश पाकिस्तान। और उनके पीएम भी कह चुके हैं, जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं तो हमारी पहचान यही हो गया कि लोग दूसरे देश वाले पहले ही बोल देते हैं कि ये आ गए हैं, अब ये कुछ ना कुछ मांगने के लिए आए हैं। तो न्यूज़ बड़ी मज़ेदार है दोस्तों, लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिए और जल्दी करते हैं। और मैं दिखा देता हूँ कि ये पैंट थी, ये वाली पैंट है। अब ये देखिए, ये शर्ट थी मेरे ख्याल से। अब ये 500 की आई हुई है, 600 की ये की है उसको, ये 700 की आई हुई है, 800 की है, 200 रुपया बचना है। अब उसमें भी बहस कर रहा है। एक टाइम था इसमें हमें पैसे बचते थे अच्छे खासे, 400 मैंने जो सुना है कि गारमेंट ऐसा बिजनेस है, आधा आपको बचा था, मतलब 200 रुपए की चीज है तो आपने नहीं, वो वक्त खत्म हो गया। वो भी दुकान देखिए, अब हम यहाँ पे हल्की वैरायटी रखेंगे ना तो कस्टमर नहीं है। अब वैरायटी भी अच्छी रखनी पड़ती है और बाइंग पावर भी मुनासिब रखना पड़ता है। चलें, आपने खरीदारों की बात की, मैं अब जिस टॉपिक की तरफ आने वाला हूँ, मुझे ये बताएं कि खरीदारों के साथ साथ जो बेकारी हैं, हर मार्केट में मौजूद होते हैं भीख मांगने वाले, उनमें कितना इजाफा हुआ या कमी हुई है? यार यहाँ पे तू समझ लो कि सुबह फर्स्ट टाइम आप आ जाओ तो उतने कस्टमर नहीं आते जितने भिखारी होते हैं सुबह के टाइम। ठीक है। अभी ये राशि तो उसकी वजह से थोड़े से कम हो जाते हैं, वरना सुबह तो बहुत ज्यादा भिखारी। इवन कि आप कहीं खाना खाने बैठ जाओ ना, ठीक है, अगली मार्केट आप चले जाए क्रीम ब्लॉक की, वो फूड पॉइंट है सारा, तो वहाँ पे अभी मैं गया हुआ था, अफ्तारी फैमिली आई हुई थी मेरी, मैं अफ्तारी करने के लिए गया। ठीक है। तो वो हर 3 मिनट बाद एक कोई ना कोई बेकारी। अल्लाह के नाम पे दे दो, वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, खबर ये है कि दुबई पुलिस ने तकरीबन 200 से ज्यादा 202 या इससे ज्यादा जो है बेकारी पकड़े हैं रमजान के पहले 2 हफ्तों में, और उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी देखने को मिले हैं वो जो बेकारी हैं। क्या कहना चाहेंगे? वो यहाँ से हम जाते हैं, वीजा भी लेते हैं, हमारा प्रॉपर मतलब पैसे भी लगाते हैं, और वहां पे जाके हम भीख मांगने लग पड़ते हैं। देखिए ये जो चीजें है ना, ये हम बड़ों से सीखते हैं। जहाँ तक भीख मांगना भी बड़ों से सीखते हैं। हमारे बड़े जो है वो कहते नहीं, बेगर नोट भी चूजर, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा था। हाँ जी, वो तो देखे ना, बड़े हैं तो फिर वो कहते हैं कि प्रोफेशनल तरीका है। वो जब भी जाते कहीं, मैं मांगने नहीं आया पर मजबूरी है। ठीक है। तो इसी तरह उन्होंने भी यही चीज, वो कहते हैं जी बड़े हमारे सियासतदान मांग रहे हैं तो हम क्यों ना मांगे। तो वो उन्होंने भी प्रोफेशन बना लिया हुआ। देखेंगे वो बंदा यहाँ से वीजा लगवा रहा है, ठीक है, पैसे लगा रहा है, उसको पता है कि मैंने वहां पे जाकर दुगने निकालने, वहां पे मुझे वो मिलने हैं, रियाल मिलने हैं। तो साथ वो ये नहीं सोचता कि यार जब पकड़ा जाऊंगा इमेज कितना खराब होगा, मेरा तो चलो होगा, मुझे कौन जानता है साथ पाकिस्तान का, मेरे कंट्री। यहाँ पे बड़े को नहीं जरूरत, हमारे जो चौकीदार हैं उनको नहीं है। देखिए ना, आप सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको, अगर उनको नहीं है परेशानी तो वो हमें क्या परेशानी होगी? हम तो ये देखेंगे पैसा कहाँ से आ रहा है। अच्छा, मैंने जो चीज ऑब्जर्व किया, इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने लोगों से भी पूछा, मुझे ये खबर आई है कि प्रॉपर गैंग होते हैं, मतलब हर मार्केट पे ठेका होता है। ये नहीं, ये ठेके वाली बात नहीं है। वो बात आप सही कह रहे हैं। इन्होंने एक इलाका जो है ना वो पूरा गेटअप किया होता है। ठीक है। और ये जो हमारे थाने हैं ना, ये भी इसमें मुलव्वस होते हैं। अच्छा, थाने को भी पैसे देते हैं? भाई सीधी सी बात है, ये मुलव्वस होते हैं। ये अभी आएंगे, पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, फिर अगले दिन ये फिर वहीं पे होते हैं। तो कोई चीज है तो ये यहाँ पे होते हैं ना।
ऐसी सारी सिचुएशन में जब पाकिस्तान के हालात सबके सामने हैं, हमारी गवर्नमेंट हो वो IMF से पैसे ले रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो वो मुख्तलिफ कंट्रीज में जाके हेल्प मांग रहे हैं, और हमारी पब्लिक है वो जाके ओपनली भीख मांग रही है। देखिए मेरी बात सुने, मसला पता है क्या है? जब तक आप अपने मुल्क को बेहतर नहीं ना करेंगे, कानून बालादस्ती नहीं होगी, तो वो उसमें हर चीज ऑटोमेटिकली आपको ये लोग इसी तरह के मिलेंगे। अच्छा, एक चीज समझ नहीं आई, मैं पैसे लगा के चला गया UAE चला गया दुबई या कहीं पे भी किसी भी कंट्री किसी भी स्टेट में चला गया, वहां पे जाके मैं मेहनत कर लूं, मैं पहुंच तो गया हूं, तो मेहनत करके पैसे कमा लूं। मेहनत करने से आपको मिलेंगी 200, 1500, 1600। इसमें एक दिन में उसने 1000, 1200 रुपया को बैंक का कमा लेना। अब आप समझ नहीं रहे। अब यहाँ पे मैं मेहनत करके रात को 5-6 हजार रुपया बा मुश्किल, वो भी सीजन में सारा दिन बोल के मेरी आवाज भी अभी सही नहीं थी निकल रही। ठीक है। अब उस बंदे ने विदाउट इन्वेस्टमेंट है, थोड़ी सी ट्रेनिंग है, और उस बंदे ने कम से कम इन दिनों में 50 से 25 हजार रुपए की तैयारी है उनकी एक दिन की। ठीक हो गया, और प्रॉपर ट्रेनिंग है। वो एक टिकटॉकर ने वो मांगी थी भीख मांगी थी, क्या नाम है उसका, मेरा नाम जेल में ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं कि उसने कहा था कि मुझे एक दिन में 15,000 रुपया और अभी उसकी इतना वो प्रोफेशनल नहीं होगा, ट्रेनिंग नहीं थी। तो अब इनकी ट्रेनिंग है प्रॉपर। यार मैं कहता हूँ इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनका मानने का तरीका मैं आपको पूरी ट्रेनिंग अल्लाह के नाम पे दे दो ना यार, एक प्रॉपर ट्रेनिंग है यार। छोटे से बच्चे को क्या ट्रेनिंग होगी? ठीक है। और वो ऐसा फिर आपको वो कह दिया ना गला बला, नहीं वो फिर ऐसे नहीं, वो फिर लेके जाते हैं, पूरी आपको एडिटेट करेंगे कि यार ये काम गलत है, ये मुझे दे के दे कुछ ना कुछ दे। इसके ऊपर गवर्नमेंट की भी, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी है कि स्किल्स हम स्किल्स के ऊपर वर्क करें। अगर यहाँ से वो देखेंगे, बहुत बड़ी स्किल है ना मांगना। नहीं, ये स्किल नहीं है, ये बेशर्मी है मेरे ख्याल से। यार जो बड़े बड़े हुक्मरान बेशर्मी पे उतरे हुए हैं, तो फिर ये तो फिर स्किल हुई ना। ठीक हो गया। वो बड़ों से सीखते हैं। अगर हमारे हुक्मरान सही हो जाएंगे तो वो बड़े को देख के बंदा छोटा सही होता है ना। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, फिर हम ये कहते हैं कि दुनिया हमारे पे हंसती है, हम ये कहते हैं कि भाई हम पे इंडिया ये बात करते हैं, इंडियंस भी वहां पे जाते हैं, वो वहां पे भारत मार्ट बना रहे हैं, वो वहां पे लुलु मार्ट और बहुत सी ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और हम भारत की तो हम बात ही ना करें, हम भारत का तो मुकाबला कर ही नहीं ना सकते। अब वो तो IT में भी बहुत आगे और बाकी चीजों में बहुत आगे। बाकी हम तो काफी चीजों पे हमारा इख्तलाफ भी है, कुछ चीजें अच्छी हैं, उनको अडॉप्ट भी करना चाहिए कि वो मशीयत पे काम कर रहे हैं, इन चीजों पे काम कर रहे हैं, तो हमें IT पे हमें करना चाहिए। हमें सिर्फ हम इस चीज पे हैं कि यार वो अमेरिका हमारी इमदाद बंद कर देगा, हमने इसको उतार देना है, फलाने को कर देना है। ये अपनी उम्र पसोड़ी में पड़े हुए हैं, तजर्बे कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए कोई नहीं सोचता। ठीक है। और ये खबर अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं, पिछले साल भी इसके ऊपर बराबर खबर आई थी। अभी दुबई की है, पिछले साल सऊदी अरेबिया की आई थी। उन्होंने बोला था सबसे ज्यादा बेकारी जो सऊदी अरेबिया में पकड़े गए हैं वो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है। मतलब क्या ऐसी रीजन है कि हर जगह पे हम ही दूसरे कंट्रीज के लोग क्यों नहीं मांगते वो जाके हेल्प को? हम ना 2 नंबर में सबसे आगे हैं, 2 नंबरी में 2 नंबरी में। ठीक है। आप इवन किसी भी मुल्क में चले जाएं, वो आपको खुद कहेंगे कि वो उधर चले जाना, मैं नहीं लफ्ज बोलना चाहता, वो कहते हैं सऊदी वाले पाकिस्तानी कुल्लू हरामी। ये अक्सर जो भी वहां से आता है, विजिट हुआ है? नहीं, मेरे जो भी दोस्त वगैरह वो यही कहते हैं कि पाकिस्तानी कुल्लू हरामी। उसकी रीजन क्या है कि हम यहाँ लड़ते हैं वहां पे जाके, या हम फ्रॉड करते हैं। अब रिसेंटली एक फ्रॉड वहां पे ये चला हुआ था कि यहाँ से बंदा विजिट पे जाता है 3 महीने के लिए, वहां से वो लोन लेता है 60 लाख रुपए का, 60 लाख रुपए का। वो क्या करते हैं कि जी वो आपस में वो 30-30 बांट लेते हैं। अब वो पूरी जिंदगी दुबई नहीं जा सकता, अब वो 30 लाख का यहाँ पे मकान बना के बैठ जाता है। और फिर ये मैंने भी चीज सुनी थी कि यहाँ से जाते हैं वीजे पे, उधर बैंक से लोन लेते हैं और फिर वापस नहीं करते, वापस आ जाते हैं। लेकिन इससे मेरा पाकिस्तान का इमेज क्या जा रहा है, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू कितनी डाउन हो रही है। और फिर दूसरे नंबर पे वीजे भी बंद कर दिए गए थे, इस्लामिक कंट्री ने पाकिस्तान के वीजे इसी वजूहात की वजह से बंद कर दिए थे ना। अब वो एक खान आया हुआ था, इमरान खान साहब क्या कर रहे थे, खान साहब पावर बना रहे थे पाकिस्तान पासपोर्ट की, और बनी भी थी। आप खुद उनके दौर में शायद सऊदी अरेबिया से जो जेलों में कैद थे पाकिस्तानी, वो भी यहाँ पे भी लोग आए थे, यहाँ पे लड़का काम करने के लिए आया था, कहता था खान की वजह से मुझे छोड़ा गया, नहीं तो मैं उम्र भर के लिए वहां पे था, उम्र कैद थी मुझे। ठीक है। तो अब तो फिर वही सिचुएशन होती नजर आ रही है। कोई बेहतरी आपको लगता है कि लेट्स सपोज अगर कोई 1-1.5-2 लाख रुपया लगा के दुबई में या किसी भी कंट्री में गया, वीजा पैसे लगा के गया है, वही 2 लाख का अगर वो पाकिस्तान में कारोबार शुरू कर ले, आपके ख्याल से आप भी कारोबारी हैं, तो आपको नहीं लगता कि कुछ बेहतरी हो जाएगी? 2 लाख रुपया, मैं कहता हूँ जिस बंदे ने 10,000 रुपए से काम करना ना स्टार्ट, मैं करवा के देता हूँ आपके चैनल के, मैं करवा के देता हूँ।
इवन कोई भी काम लिया है मैं उसको बताऊंगा किस तरह काम करना है। ये तो मैं भी एग्री करता हूँ कि आपकी नीयत होनी चाहिए कि आपकी भीख नीयत नहीं होनी मांगना, काम करना। और यही सिचुएशन एक इंडिविजुअल की भी होगी और यही सिचुएशन पाकिस्तान या किसी भी कंट्री की भी होगी कि हम अफगानिस्तान को देख लें, उन्होंने डिसाइड कर लिया हमने भीख नहीं मांगना, IMF पास नहीं जाना, वो नहीं जा रहे और उनका क्या मुल्क नहीं चल रहा, मर गए हैं वो। देखिए खान की मैं बात करने लगा हूँ, खान को लेके आएंगे ना ओवरसीज जितना है ना, वो कहता है कि हम अपने जहेज और जहेज में जो सोना आता है ना, औरतें वो कहती हैं हम वो बेचने के लिए तैयार हैं ठीक कि है। खान एक मरतबा मुंह से निकाले। अब वो एग्जाम्पल ये है कि अब उनको पता है कि यार ये बंदा खड़ा है ठीक कि है। कम से कम हमारे पैसे लेके भागेगा नहीं। अच्छा, अगर वैसे जाना आप होता खान साहब के सपोर्टर लग रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है। मुझे ये बताएं कि खान साहब के दौर में खबरें ये हैं कि सबसे ज्यादा जो IMF से पैसे लिए गए हैं वो खान साहब के दौर में लिए गए हैं। फिर उन्होंने भी अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसे ही लिए हैं, भीख ही लिया है, तो फिर उधार लिया, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरी बात सुने, अब आप एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कोई भी काम आप स्टार्ट करते हैं ना तो उसका जो भी साइड इफेक्ट है ना वो 6 माह के बाद आना है। ठीक है। इसी तरह अब इन्होंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट पहले से एग्री किए हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे। कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए थे। अब 15-15 साल के कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, हुकूमत इनकी 3 साल की नहीं होती। ठीक है। कहने का मकसद ये है कि वो फिर देने तो है ना, वो तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, जो भी बंदा हुकूमत में आएगा उसको तो देने पड़ने हैं, तो उसने लिया, पर ठीक है। जितना लिया तो दोस्तों देखा आपने न्यूज़ के अंदर कैसे पाकिस्तानी जो ये यहाँ के नागरिक भी हैं इतने खुश हैं कि हमारे बंदे वहाँ पे भीख मांगते हुए पकड़े गए, और ये साथ में एक्टिंग भी करके दिखा रहे हैं कि भीख कैसे मांगते हैं। तो ये इनके अंदर ये जो जीवाणु होते हैं, ये जन्मजात ही है इनके अंदर, जो भीख मांगना इनको सिखाते हैं, क्योंकि इनके अंदर इनके मदरसे में वो पढ़ाई नाम की तो चीज़ है नहीं, और सिर्फ भीख के ऊपर इनका सारा पूरा देश चल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर छोटा बच्चा तक सभी इसमें कर्जे में डूबे हुए हैं। और एक IMF है जो इनको भीख देते हैं, और दूसरा एक चाइना है जो इनको भीख देता था, क्योंकि रिसेंटली अभी चाइना का कुछ इंजीनियर्स 20 से 30 इंजीनियर्स BLA ने विस्फोट करके उनको वहाँ पे मार दिया। तब से चाइना ने अपना हाथ पूरी तरह से पाकिस्तान सपोर्ट से पीछे खींच लिया। वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट हो रही थी चाइना ने अपनी बंद कर दी, और अपने इंजीनियर भी वहाँ से वापस बुलाना शुरू कर दिए हैं। तो पाकिस्तान बिल्कुल बैकफुट पे दोस्तों। अब इसके टुकड़े कब होंगे ये पता नहीं है, लेकिन जल्दी ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान 2 या 3 हिस्सों में बटेगा। तो आपका क्या ख्याल है दोस्तों, और हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि हमारी न्यूज़ कैसी आपको लगी। और जल्दी फिर हाजिर होती हैं ऐसी एक मज़ेदार और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।